सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो या तो HBTU का फॉर्म भर चुके हैं या भरने की सोच रहे हैं। ये वीडियो आपके हर एक सवाल का जवाब देगा कि किस रैंक तक HBTU में एडमिशन होना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है, क्या यहाँ की जो लोअर ब्रांच है ऑयल, लेदर, पेंट, बायोकेमिकल, केमिकल, फूड, क्या इधर जाना सही है, क्या इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इस वीडियो को देख के पता चलेगा कि लोअर ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज क्या गया है, एवरेज पैकेज क्या है और लोअर ब्रांचेज में परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगने वाला है कि ये लोअर ब्रांचेज जो हैं HBTU में क्या वो ठीक है। क्योंकि छोटा मोटा पैसा थोड़ी ना लेता है HBTU की फीस काफी तगड़ी है, 1,35,000 है। अगर मैं HBTU की फीस के बारे में बात करूं तो भैया एक HBTU का जो टोटल फीस है, ट्यूशन फीस नहीं है, टोटल फीस है 1,35,000 है। हॉस्टल फीस 21,000 पर ईयर और मेस चार्ज 18,000, तो पूरे 2 सेम का मिला के हो गया 36,000। 36 के मेस चार्ज पड़ने वाला है। तो टोटल जो आपका एक साल में यहाँ पे लगने वाला है वो 2 LPA लगने वाला है। 2 लाख पर ईयर आपका खर्च लगने वाला है मिनिमम। तो भैया ये 2 लाख हम पर साल दे रहे हैं, तो क्या इसके रिटर्न में ये जो HBTU के लोअर ब्रांचेस को लेकर आप लोग जा रहे हैं, क्या वो सही भी है लेना? और यहाँ पे स्पॉट का क्या सिलसिला है, एडिशनल का क्या सिलसिला है, चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये मैं बना के भी लेकर आया हूं। तो इसके बारे में भी आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो देखो वीडियो बहुत अंदर तक की है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, बिकॉज यहाँ पर मिलेगा आपके हर एक समस्या का समाधान। जो क्वेश्चन जो वीडियो में छूट जाए आप उसको क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दीजिए, या तो मैं अपने लाइव सेशन में ले लूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसे ले लूंगा या फिर मैं वहीं आंसर दे दूंगा। बट जितना मुझसे हो पाएगा आई विल डू फॉर यू। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप HBTU, AKTU, जोसा या फिर आप JEE मेन के थ्रू या CUET के थ्रू किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये तीनों आपकी जिम्मेदारी है। बाकी एडमिशन तो हम आपका करा के ही रहेंगे जब तक आप अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको इस बात में से डर लगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। आई कैन बेट यू कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो जरूर ही आ जाएगा कि हाँ भैया एडमिशन मेरा जरूर होगा। हाँ, इस बात के लिए आप बिल्कुल टेंशन करिए कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात के लिए कभी टेंशन मत करिए कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बच्चे पहले सोचते थे कि भैया मैं BSc करने जा रहा हूं, भैया मैं BA करने जा रहा हूं, भैया मैं BCA करने की सोच रहा हूं, मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ बीटेक में। ऐसा अब नहीं होगा, जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं ही होगा। एडमिशन पक्का होगा आपका, चाहे आपकी 4 लाख रैंक हो या 6 लाख रैंक हो या 8 लाख रैंक हो, बट एडमिशन होके रहेगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की स्टोरी। चलो भाई हम अपने पॉइंट पे आते हैं। देखो, अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो सबसे पहले अगर आपको HBTU में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको JEE मेन देना होगा, और अगर आप लेटरल एंट्री से हो तो CUET देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे JEE मेन वालों की बात कर रहा हूँ। JEE मेन देने के बाद से आपको 2,500 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आपका 10 तारीख से ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 3 जुलाई को रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले यू हैव टू अप्लाई हियर। और 2,500 का रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और उसके बाद से अपना सिलसिला स्टार्ट होता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चॉइस फिलिंग की, क्योंकि किस ब्रांच को लेना है, किस ब्रांच को नहीं लेना है। हमारा चॉइस फिलिंग बहुत हद तक डिसाइड करता है कि हमें कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिलेगा। अगर आप गलत तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अभी ये तो सिर्फ एक है, अभी आप जाके देखो जोसा में 700 से ज्यादा चॉइस फिलिंग वहां पे आपको देखने को मिलेगी। 23 IITs हैं, 32 NITs हैं और 28 IIITs हैं और कुछ FTIs हैं। तो भैया इतना ज़्यादा चॉइस फिलिंग है वहाँ, मतलब 100+ कॉलेज वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। उसका प्रेफरेंस तो हमें पहले से बना के रखना पड़ता है। लेकिन घबराओ मत, मैं जोसा का भी प्रेफरेंस दे दूंगा, AKTU का भी प्रेफरेंस दे दूंगा और अभी HBTU का दे ही रहा हूँ। तो चलो भाई
तो अब हम बात करते हैं। अब देखो यार, पहली बात, जब भी अब तुम चॉइस फिल करना ना, तो कोई भी ऐसे ब्रांच को मत डालना जिसको आपको ना लेना हो। जिसको लेना हो सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांच को अपने चॉइस में डालना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, ये जो एचबीटीयू है, इसमें जो होगा, एक राउंड 1 होगा, राउंड 1 के बाद राउंड 2 होगा, राउंड 2 के बाद राउंड 3 होगा, और राउंड 3 के बाद राउंड 4 होगा। ये राउंड 4 कुछ नहीं है, एक इंटरनल स्लाइडिंग है। इंटरनल स्लाइडिंग है। अब इसके बाद भी जब सीटें बच जाएंगी तो एक राउंड 5 होगा, इसको बोलते हैं एडिशनल राउंड। और अगर उसके बाद भी सीटें बच जाएंगी तो एक राउंड 6 होगा, इसको बोलेंगे स्पॉट राउंड या कॉलेज लेवल काउंसलिंग। मतलब यहाँ पे तुम्हें कॉलेज में जाना है, पैसा देना है और सीट लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर तुमने कोई भी ब्रांच डाल दिया जो नहीं भी लेना था, तो अगर तुम्हें 3 राउंड या 4 राउंड तक मिल जाता है वो ब्रांच, तो तुम्हें एडिशनल और स्पॉट में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब एडिशनल और स्पॉट का डीमेरिट है। एडिशनल में बैठने के लिए अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, डायरेक्ट एडिशनल में आ रहे हो, तो आपको 2500 का नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो और अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो एडिशनल में आप नहीं बैठ सकते, और अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आप एडिशनल में फ्री में ही बैठ पाओगे। लेकिन एडिशनल राउंड में आपको 75,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा, चाहे सीट मिले या ना मिले। अगर सीट मिल जाती है तो ये 75,000 आपके फीस में जोड़ लिया जाएगा, जो आपको 1,35,000 फीस देना है उसमें जोड़ लिया जाएगा। और अगर सीट नहीं मिलती है तो आपका फी रिफंड कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, पैसे वापस आने में टाइम लगते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हुआ। अब क्या हुआ कि अगर एडिशनल में भी नहीं मिलता है तो आप स्पॉट में बैठो। स्पॉट में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, सीधे कॉलेज में जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन जाना है, और जो भी कैश डीडी जो भी बोले वो लेके जाना है, और वहां पे डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा, डायरेक्ट सीटें दी जाएंगी। अब होता क्या है कि बच्चे ना जोश जोश में आके मतलब रद्दी ब्रांचेस भी डाल देते हैं इधर, और पता चलता है कि 1 लाख 1.5 लाख में ये रद्दी ब्रांचेस बंद हो जा रहे हैं नॉर्मल चारों राउंड में। और पता चलता है वही ब्रांच स्पॉट में जाके 5-5 लाख तक एडमिशन दे रहे हैं, 6-6 लाख तक एडमिशन दे रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, कोई ब्रांच रद्दी नहीं होता है। मेरा रद्दी कहने का मतलब लोअर ब्रांचेस जहां प्लेसमेंट्स कम है, मेरा कहने का मतलब ये है। हालांकि सब बीटेक की डिग्री देते हैं तो हर एक ब्रांच समान होता है, बट मैं तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो कोई इसे गलत मत लेना प्लीज। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या है ना कि जो यहाँ पे नॉर्मल राउंड में 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख के अंदर बंद होती हैं, और स्पॉट में जाने के बाद से 4-4 5-5 लाख रैंक तक भी एडमिशन देते हुए पाई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान से सिर्फ वही ब्रांचेज आपको नॉर्मल राउंड में डालनी है जो आप ऑप्ट कर सको। जो नहीं ऑप्ट करोगे वो आपके लिए दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, अब प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे रखना है वो तुमको समझाता हूं मैं। देखो, ए है सीएससी, सबसे पहले सीएससी रखेंगे, फिर आईटी रखेंगे, फिर ईसी, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर केमिकल, और उसके बाद से सिविल, फिर पेंट, फिर प्लास्टिक, फूड, ऑयल, बायोटेक और लेदर। मैंने प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। तुम चाहो तो केमिकल और सिविल को ऊपर नीचे कर सकते हो। अब मैं ऐसा रखा क्यों, मैं तुम्हें पैकेज बताता हूं। इसका हाईएस्ट पैकेज 37 LPA गया था और लगभग 90% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। आईटी में 17 गया था और इसमें 84% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। ईसी में भी 17 गया था और इसमें 80% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और ट्रिपल ई में 14.5 LPA का था जिसमें 75% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। मैकेनिकल में 22 जिसमें 86% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और ये है केमिकल में 7.5 गया था जिसमें 91% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तुम सोचोगे सीएस से भी ज्यादा प्लेसमेंट है परसेंटेज में केमिकल का, तो हाँ भैया, क्योंकि कानपुर, ये जो कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया और एचबीटीयू केमिकल के लिए जाना माना कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद सिविल में हाईएस्ट जो था वो 12 था और परसेंटेज प्लेसमेंट सबसे कम 50 लाख का ही था। पेंट में 10 और परसेंटेज प्लेसमेंट 88, प्लास्टिक में 12 परसेंटेज प्लेसमेंट 89, फूड में 22 परसेंटेज प्लेसमेंट 70, ऑयल में 17.5 और परसेंटेज प्लेसमेंट 78, बायोटेक में 7.25 परसेंटेज प्लेसमेंट 70 और लेदर में 7.25 परसेंटेज प्लेसमेंट 72। हालांकि यहाँ पे बायोकेमिकल हो गया, ऑयल हो गया, लेदर हो गया, इनके यहाँ ना सीटें भी नहीं भरती हैं।
पूरी की पूरी सीट कभी नहीं भरती है, बड़ा रेयरली होता है कि सीटें अभी भर रही हो पिछले कई सालों से, ठीक है। तो सीटें काफ़ी खाली रह जाती हैं क्योंकि बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते हैं, और जो लेते भी हैं वो बाद में कैंसिल करा के भाग जाते हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है इस बार सीट एक्सेप्टेंस फीस बढ़ा के इन लोगों ने 75,000 रुपये कर दिया है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि भैया सोच समझ के एडमिशन लेना, ऐसा ना हो कि आप भी एडमिशन लेके फंस जाओ। ब्रांड के पीछे जाना बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे देख लेना कि वहाँ प्लेसमेंट क्या है और वहाँ का प्लेसमेंट स्टार्ट्स और परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, एवरेज पैकेज क्या है उस ब्रांच का। ओवरऑल मत देखना, ओवरऑल इसका एवरेज पैकेज अच्छा है, 8 LPA का है, लेकिन तुम अपने ब्रांच का देखो ना, मेनली अपने ब्रांच का। अब यहाँ पे दो बड़ा मिसकन्फ्यूजन है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहला मिसकन्फ्यूजन ये है कि बच्चा सोचता है कि मैं लेदर और बायोकेमिकल या ऑयल किसी में एडमिशन ले लेता हूँ HBTU में और फर्स्ट ईयर में सीट अपग्रेड करा दूंगा, क्योंकि एक मौका दिया जाता है। ये बात सही भी है कि अगर आप किसी भी ब्रांच में पहले में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हो और HBTU में अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करानी हो तो अच्छी CPI लेके ब्रांच अपग्रेड कराई जा सकती है, बात सही है। लेकिन इसके पीछे एक रूल भी है, किसी भी ब्रांच को 75% से ज़्यादा खाली नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मान लो एक ब्रांच है, मान लेते हैं सिविल में 100 सीट है, तो अब 100 सीट में सारे बच्चे बहुत मेहनत करके अच्छी CPI अगर लेके आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 बच्चों को ही अपग्रेड किया जा सकता है, बाकी 75 चाहे जितना भी लेके आ जाएं उनको अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर सारे बच्चों को ऊपर के ब्रांचेज में भेज दोगे तब तो पता चलेगा कि सिविल क्या हो गया, बंद ही हो गया, क्योंकि सिविल के बच्चे तो चले गए, तो अब तो सिविल बंद ही हो गया, तो कोई ब्रांच बंद ना हो, इसलिए ये चीज की जाती है। तो अब इसका ड्रॉबैक देखने को मिलता है लेदर, बायोटेक, ऑयल, फूड, लोअर ब्रांचेज में। इनके यहाँ तो पहले से ही बच्चे कम होते हैं। अब जब बच्चे पहले से ही 75% से कम हैं तो ये चाहे जितना भी मेहनत कर लें बड़ा मुश्किल होता है कि इनका अपग्रेडेशन हो पाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि बच्चा सोचता है कि मैं लेदर से हूं तो मैं कोडिंग सीख लेता हूं और CSC के साथ बैठ जाऊंगा, बायोकेमिकल से हूं तो कोडिंग सीखता हूं तो CSC के साथ बैठ जाऊंगा। ये भी बात ठीक है, जैसे कॉग्निजेंट हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, IBM हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ओपन टू ऑल होती हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड कंपनियां होती हैं। ये फ़ायदा सिर्फ इसी वालों को मिलता है कि उनको 90% कंपनियां, 95% कंपनियां अलाउ करती हैं, बाकी ब्रांचेस को तो 50% भी अलाउ नहीं करती हैं। तो यहाँ पे बड़ा लोचा हो जाता है इन लोगों के साथ। इक्का दुक्का 2-4 कंपनी अलाउ करेगी IT सेक्टर की, अदरवाइज बाकी बड़ा कम ही कंपनीज हैं जो आपको अलाउ करने वाली हैं। तो ये बात भी आप ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग करते टाइम दो बात आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो देखो अभी डॉक्यूमेंट वगैरह तो HBTU में लगाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना कैटेगरी और सब कैटेगरी पूछता है, और साथ ही में ये पूछता है कि आप FW सीट लेना चाहोगे। अब FW सीट इनको मिलती है जिनका पैकेज जिनके परिवार का जो इनकम है 5 लाख से कम होता है, 5 LPA से कम होता है, और साथ में जो लोग यूपी से हैं। देखो बाहर वालों को HBTU में एडमिशन मिलता है, मैं ना नहीं कर रहा, और ये पिछले साल से ही हुआ है, क्योंकि 5% सीटें उनके लिए की गई हैं कि ये 5% सीट में ये लोग अपना एडमिशन लेते रहे, ठीक है। तो लेस देन 5 LPA जिनका है उनको FW सीट मिलती है। तो अगर आप FW सेलेक्ट कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप FW के लिए ही चूज किए जाओगे, आप FW वाली सीट भी ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग में अपनी नॉर्मल सीट भी डालनी है। ये बड़ा आवश्यक है। जैसे अगर चॉइस फिलिंग करना हो तो मैं पहले डालूंगा CSC का FW, और उसके बाद से CSE, और उसके बाद से IT का FW, और उसके बाद से IT, और नीचे ऐसे डालते जाऊंगा। अगर मुझे पैसे की कमी है मेरे पास, क्योंकि FW में आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाता है, तो मैं ऐसे डालूंगा CSC का FW प्लस IT का FW, उसके बाद से CSC, उसके बाद IT, फिर EC का FW, फिर उसके बाद से EC। तो मैं ऐसे चॉइस फिलिंग करूंगा इसमें। जैसे एक बच्चे का चॉइस फिलिंग मैं आपको दिखाता हूं, यू कैन सी, जैसे मैंने इसका डाला है कंप्यूटर साइंस का FW, फिर IT का FW, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जाके अपन लोग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का FW, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग FW, फिर डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का FW डालूंगा। अच्छा, जिनके पास FW नहीं है वो नॉर्मल, उनके पे FW का ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो उनको FW नहीं डालना है। जैसे मैंने बोला वैसे आपको भरते चलना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कोई रिमूव करना हो तो आप इस पर क्लिक करके रिमूव करेंगे। इसको अगर ऊपर करना हो तो देखिए ऊपर आ गया, और अगर
आपको इसको नीचे करना है तो अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इवन आप जाके ना डायरेक्टली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से चॉइस इंटरचेंज कर सकते हैं, चॉइस रीअरेंज कर सकते हैं, और कई ठे एक साथ डिलीट करना हो तो डिलीट करेंगे। अभी चॉइस लॉक नहीं करना है, चॉइस लास्ट में लॉक करना है, पहले सोच समझ के अपने को भर लेना है, ठीक है। और टाइम टू टाइम पे आपको सेव भी करते रहना होगा। तो ये आपको डिटेल था HBTU के काउंसलिंग के बारे में, जो आपको जानना बड़ा आवश्यक है, ठीक है, कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 75,000 पहले से रख लेना है, और बाकी का फीस आपको फ्रीज करने के बाद देना होगा। अगर आप में से किसी को अगर आप में से किसी को भी हमसे काउंसलिंग कराना हो तो मोस्ट वेलकम। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ST BG Academy ऐप डाउनलोड करिए, अपना कोर्स चूज करिए और हमसे क्या करिए, काउंसलिंग कराइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।